जय हिंद दोस्तों। जॉब बुक पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 20 नए क्वेश्चंस की सीरीज में मैं आज बायोलॉजी के कुछ नए क्वेश्चंस को शामिल किया है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये आरआरसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशंस होने वाला है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मनुष्य की खोपड़ियों में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ियों में कितनी अस्थियां होती है? आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर भी मेमोराइज कीजिए। इसका ऑप्शन सी सही जवाब है, 32। मनुष्य की खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 32। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। चलिए ये सेशंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सर्वाधिक प्रबल यानी मजबूत अस्थि होती है? तो ये आप लोगों को पता होगा, जबड़े की अस्थि होती है और सबसे लंबी अस्थि जांघ की होती है। तो ये भी याद रखिएगा। सबसे यहाँ पे क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आप लोगों को पता होगा, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे स्टेपिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग याद रखें। अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो को डाउनलोड करके बार बार देखें। ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है आने वाले आरएससी ग्रुप बी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है साइंस सेक्शन से। कि 25 क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस से रहेंगे, जिनमें से बायोलॉजी के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस बायोलॉजी का देखने के लिए मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ इसी तरह के सवाल आपको आरआरसी ग्रुप डी में देखने के लिए मिलेगा। मानव के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? इसकी संरचना कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर बी। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी की संरचना किस तरह से होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, संग्रहित होती है, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कई बार पर ये क्वेश्चंस देखा होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी टांग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये पता है आपको, सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। ठीक है, फीमर जो कि होती है कहाँ पे? जांघ में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये जांघ की है, जो कि फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं? तो इसका सही जवाब है, आप लोगों को पता होगा, कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांतों और हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती है, इसका मुख्य वजह या मेन इसका मुख्य वजह जो है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में
कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसका सही जवाब जो है कैल्शियम फास्फेट लवण जो होता है ना, वो अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट इसका सही जवाब है। अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने वाला कौन सा होता है? टेंडन कहा जाता है। अस्थि और पेशियों को जोड़ने वाला, मसल्स और बोन्स को जोड़ने के लिए जो होता है इनमें, ये टेंडन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कहने का मतलब मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत, कितनी दांतें 2 बार निकलते हैं? तो इसका सही जवाब है 20। और बचपन में आपके दांत 20, मतलब बच्चों में 20 दांत होते हैं और ये 20 दांत 2 बार मनुष्य के जीवन में निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कई एग्जाम्स दिए होंगे, उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ होगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। इसका सही जवाब क्या है? छोटी आंत में मानव शरीर का अधिकांश पाचन संभव होता है या संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। तो छोटी आंत इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये भी आप लोगों ने काफ़ी बार ये क्वेश्चन सुना होगा। तो इसका सही जवाब आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा। प्रारंभ जो होता है इसका मानव शरीर में, सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शंस मिसटाइप हो गया है। तो इसका सही जवाब होगा मुख से, यानी मुंह में एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है, उससे मांड को स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो इसका सही जवाब होगा, मानव शरीर में पाचन प्रारंभ होता है वो होता है मुख से। ऑप्शन सही नहीं है, आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा मुख से। आप लोगों में से अधिकांश को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख में मांड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, टाइलिन के द्वारा। मुख में मांड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत ये है, पित्ताशय है, आंत है, कॉर्निया नहीं है। कॉर्निया क्या है? ये आंख का एक भाग है, जिसका एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि आंख, मतलब नेत्रदान में आंख का कौन सा पार्ट दिया जाता है? तो वो है कॉर्निया। ये भी याद रखिएगा, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? कॉर्निया नहीं है। और कौन कौन है? यकृत है, पित्ताशय है, आंत है और कॉर्निया आंख का पार्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी बार आप लोगों को ये क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, ठीक है। इसका सही जवाब है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारे पाचन क्रिया संपन्न होती है, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो आप लोगों को पहले आप देख चुके हैं, तो इसका सही जवाब है टाइलिन, ठीक है। ये थे हमारे आज के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। और
इससे नेक्स्ट सीरीज मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।